किसी भी धर्म शास्त्र को मानने या उसका विरोध करने के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है, जिसको लोग वैचारिक रूप से अपने अपने तरीके से डिवाइड करते हैं और उनके उनके समर्थक उस हिसाब से उसको मानते हैं। अब मनुस्मृति की जो श्लोक हैं, जो उसका कहना है, उस हिसाब से जिन लोगों के लिए लिखा गया है, जिनके जिनको राज्य करने के लिए लिखा गया है कि वो राज्य करेंगे, वो दूसरों को सताएंगे, वो सम्मान से रहेंगे, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। तो जाहिर सी बात है कि वो इसका समर्थन करेंगे ही करेंगे, भले ही उसको पूरी तरीके से पढ़ सके या ना पढ़ सके, या पढ़े हों या ना पढ़े हों, सुनी सुनाई चीज़ों को बस अपना समर्थन दे रहे हों। लेकिन मेरा मानना ये है कि इस युग में, 21वीं सदी में, जबकि विश्व में सबसे अच्छा संविधान भारत का माना जाता है, उस दौर में आप इस शास्त्र का अगर समर्थन करते हैं तो मेरे हिसाब से इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहले ये उन वर्गों को सबसे पहले लोगों को पढ़ना चाहिए जो इसका समर्थन कर रहे हैं। भीड़ में झंडा लेकर के फहराने से, उस विचारधारा को थोपने से ये तर्कसंगत नहीं लगता है। देखिए, इस श्लोक में 2-3 श्लोक और है इसमें, इसको आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस हिसाब से लोगों के लिए इसमें कानून और नियम बनाए गए थे। और ये जो नियम बनाया था उसको ये नहीं पता रहा होगा कि कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक व्यक्ति पैदा होगा इस धरती पे और इस संविधान को नस्तो नाबूद कर देगा। वो कभी ऐसा नहीं सोचा होगा, क्योंकि अगर ऐसा सोचा होता तो इस तरीके का वाक्य इसमें लिखता ही नहीं। अध्याय 8, श्लोक नंबर 270, 271, 272। मैं संस्कृत नहीं पढ़ूंगा, मैं उसका अनुवाद ही पढ़ूंगा सीधे। संस्कृत पढ़ने में थोड़ा मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है। इसमें लिखा है कि शूद्र यदि द्विजातियों से कठोर वचन कहे तो उसे जिह्वा छेदन का दंड दिया जाएगा। अर्थात द्विजाति मतलब समझिए कौन, किसके लिए कहा जा रहा है और किसको जिह्वा छेदन का दंड दिया जाएगा ये भी समझिए। शूद्र यदि द्विजातियों से कठोर वचन कहे तो उसे जिह्वा छेदन का दंड दिया जाएगा, क्योंकि वह अधम है, पैर से उत्पन्न है। अच्छा, नाम और जाति लेकर द्रोहों से द्विजों की निंदा करे तो जलते हुए 10 अंगुल लोहे की सलाका उसके मुंह में डाली जाए। यदि शूद्र अभिमान से द्विजातियों को धर्म का उपदेश करे तो राजा उसके मुख और कानों में तपाया हुआ तेल डाले। क्यों नहीं विरोध होगा? और पहले तो ये समझिए कि ये शूद्र थे कौन। शूद्र ये आज के ओबीसी समाज, दलित तो अति शूद्र था उस समय मनुस्मृति में। ओबीसी समाज में जितनी बिरादरियां हैं ये उनके लिए लिखा है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज के समय में ये इतने विकसित हो गए हैं कि ओबीसी के कई समाज से लोग सीएम तक बने हैं और पीएम भी बने हैं, फिर भी हो रहा है ये सब। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, विचारधारा का विरोध करेंगे। ये विचारधारा ठीक नहीं है। इसका समर्थन जो कर रहा है वो सोचिए कितना घातक है कि इतना अच्छा व्यवस्था होने के बाद भी उसको ये व्यवस्था लाना है जिसमें 90% लोगों का शोषण होगा ऐसे व्यवस्था से। बाकी सभी समझदार हैं।